ये है 56 साल का बूढ़ा नौजवान जो 6 शादियां कर चुका है और हर शादी 20-22 साल की लड़की से करता है। इसको कम उम्र की लड़कियां क्यों पसंद हैं? कहा करते थे अपने से आधी उम्र से भी कम लड़की मांगते थे, तो खुद को कभी शर्म नहीं आती थी कि मैं क्या मांग रहा हूँ। अगर जिसमें फर्क नहीं है उसने शादी क्यों करनी है भाई? एक उधर है एक उधर, कभी उधर चला कभी उधर चला, दिल भर जाता है इधर आ जाते हैं, जब इधर लड़ाई होने लगती है बाहर चले जाते हैं। अगर ऐसा होता तो 5 नहीं करता, 5 होती तो छठी की तलाश ना होती। हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर रिश्ते ढूंढ ढूंढ के थक गए, किसी ने दिया ही नहीं। हैं? दबका मार दे, कैसा मुंह बांधा दबका हस्बैंड वाला होता कि दादे वाला होता? हम यूज्ड टू बी गेट द मैरिज यंग गर्ल। अब मैं दूसरी लड़की ढूंढ रहा हूँ 25 के आसपास हो। ऐसा मानने में नहीं आता, आप मस्त वगैरह तो नहीं है, समझते हैं। दूर दूर के देखता हूँ इसके आसपास कोई भटके भी ना। आई एम स्टिल लायन। जिंदगी की 50 कितनी गेंदों पे हुई है? मैंने इसके साथ शादी की तब मैं 50 का तो हो चुका था। आपके घर में खाना नहीं, आप दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, किसी के बाप की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक मिर्च की कुल्फी है और चूस के खानी है। तो ट्राई माई बेस्ट, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर I'm 56। वो शर्मा क्यों रही है, वो हंस रही है। जब आपका पार्टनर खूबसूरत तो यंग होता है ना, उड़ते हैं। यू कैन फ्लाई फॉर द ब्यूटीफुल। एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट देते हैं जी? स्लैंटीज लेस तो नहीं देते बच्चा समझ के आपको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। बात सुनो मेरे यार, पाकिस्तान में एक शादी से सबको चढ़ जाता है बुखार। इस्लाम में जायज़ हैं 4, मगर यहाँ पे एक ऐसा बैठा है शाहकार जिसने 5 शादियाँ कर रखी हैं। नाज़रीन, सैयद वामिक हुसैन शाह साहब 5 शादियाँ कर रखी हैं। इनका क्रेज़ है कि ये शादियां करते हैं और शादी भी अपने से आधी नहीं, काफ़ी कम उम्र लड़की से करते हैं। 20, 22, 25 साल की लड़की ढूंढते हैं। इनकी एज है 56 साल और लड़की की एज है 20 साल। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म आप तक हम आज पहुंचा के रहेंगे। इनको क्रेज़ क्यों है, इतने यंग कैसे हैं? क्योंकि अमूमन आप 35 पे पहुंचते हैं, आपकी कमर दर्द निकल आती है, आपकी हाय हाय की आवाज़ें होती हैं, बर्तन बजने लग जाते हैं, घर में जलजला आ जाता है और बाहर लोगों को जा कहते हैं यार मैं फंस गया ब्याह करा के। मगर ये शाहकार पाकिस्तान का ऐसा नौजवान बूढ़ा है कि शादियाँ करने से बाज नहीं आता। और इनसे पूछते हैं क्या नुस्खा है, क्या खुराक है, क्या ये करते हैं कि अभी भी जवान नजर आते हैं। उनका क्रेज ये क्यों है कि कम उम्र लड़की ढूंढते हैं? सर कैसे हैं आप? यस सर, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? Yes. आप अमेरिका से पाकिस्तान आए हैं, लड़कियां ढूंढते ढूंढते बड़ी टॉर्च लेके आप सुरंग में घुस जाते हैं। जिधर आपको लड़की दिखे आप टिकट करा के जहाज का वहां पहुंच जाते हैं। आपको स्मेल आ जाती है कि 20-22 साल की लड़की कहाँ बैठी है। ये बताएं, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? ये क्रेज कैसे है आपको? ये क्रेज़ नहीं है, ये अल्लाह की देन भी है और आई एम वेरी लकी ऑफ वन ऑफ देम कि ये जो बीवी है अल्लाह ही देता है। कोई नेबर नहीं देता और कोई बड़ा भाई नहीं देता और कोई नहीं देता। आसमान से गिरी हैं सारी? आसमान से नहीं गिरी, मैंने मांगी। अच्छा। मैंने मांगी। जब दुआ क्या करते थे? दुआ यही करता था कि अल्लाह इस बार फिर कोई दे दो। ये जब दुआ करते थे अपने से आधी उम्र से भी कम लड़की मांगते थे, तो खुद को कभी शर्म नहीं आती थी कि मैं क्या मांग रहा हूँ? अच्छा, एक बात अच्छा किया आपने क्वेश्चन। मैं यहाँ पाकिस्तान में आया हूँ 30 साल के बाद। ओके। तो मेरी 4 शादियाँ पहले गौरी से लेकर देसी तक हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने फेसबुक पे अक्सर लोगों के इंटरव्यू सुनता हूँ, देखता हूँ। कुछ तो औरतें, मैं नाम नहीं किसी का लेता, वो आपस में बैठी बातें कर रही हैं और लोगों को एडवाइसें कर रही हैं कि आपने मर्दों के लिए क्या करना है। मैंने इंटरव्यू सुना, मैं हैरान परेशान। वो कह रही है कि ये जो मर्दों का है ना, 50 साल के बुढ़े ठर की लड़कियाँ ढूंढते हैं। मैंने सुन के हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये कौन सी औरत है, मेरी इससे मुलाकात करवा दो। अच्छा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। ये जो 50 साल के बुढ़े ठरकी, अगर जिसमें ठरक नहीं है उसने शादी क्यों करनी है भाई? यानी कि ठरकस्तान लाजमी है, उसने उसके पीछे नमाज पढ़नी है। अगर वो ठरकी है तो उसके दिल में जोश है ना शादी के लिए। जो बंदा ठरकी नहीं, उसकी बीवी तो कमरे में बैठ बैठ के रो रो के थक जाएगी। जब ठरक होगा तो कमरे में जाएगा ना उसके। अब आपके पास शादियां मौजूद कितनी हैं? 5 तो आपने कर रखी हैं, मौजूद कितनी हैं? दो। वन इज हियर, वन इज न्यूयॉर्क। ओके, एक उधर है एक उधर, कभी उधर चला कभी उधर चला। जब उधर से आप दिल भर जाता है इधर आ जाते हैं, जब इधर लड़ाई होने लगती है बाहर चले जाते हैं। नहीं, दिल कभी नहीं भरता, मैं कसम खाता। दिल तो बच्चा है जी, दिल कभी नहीं भरता। अगर ऐसा होता तो 5 नहीं करता, और 5 होती तो छठी की तलाश ना होती। अभी छठी तलाश कर रहे हैं?
अच्छा, आपके पास ऐसा जादू कौन सा है कि आपकी शादी भी होती है, आपकी जो बीवी है वो राजी भी हो जाती है शादी करने से, और आप अगली तलाश कर रहे हैं, वो खुश हो रही हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे उनसे भाभी से बात करने दें, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? छठी की बात कर रहे हैं, मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा। आपको इतनी खुशी किस चीज़ की वजह है बताएं? कोई आपको ये खुशी है कि जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ कोई और भी करेगी आगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी 4 बीवियां पहले थी, दे आई हैव अप्रूवल फ्रॉम देम, यू कैन गेट सेकंड वन। अच्छा। कि मेरी आप कहती थी आप दूसरी शादी कर सकते हो, और मैंने एक टाइम पे गोरी और पाकिस्तानी दोनों इकट्ठी भी रखी अमेरिका में। अच्छा, जब आप किसी से शादी करते हैं तो एग्रीमेंट में ये लिखवाते हैं कि मैं अगली शादी कर सकता हूँ, आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर और है। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे मैंने कोई तकरीबन साल 6 महीने बाद पूछा कि अपने घर वालों के साथ रहना है, या मेरा कनाल का घर था लिंक रोड, तो 8 बेडरूम थे, डबल स्टोरी था। तो मैंने इसको पूछा कि आप 8 आपने सोच समझ के बनाए थे कि मैंने सब में एक एक रखनी है? मैंने एक जगह पे रिश्ता मांगा, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि उस अकेला ही रहता है, तो बेडरूम 3 है उसके और खाली। तो वो बोलते हैं कि तेरा मतलब है उसको एक एक बेडरूम में सब बीब जाइए, एक कमरे से निकले दूसरे। मैंने कहा ये तो शादी के बाद होगा ही ज़ाहिर है। तो मैंने इससे पूछा कि तू घर वालों के साथ रहे ना पसंद करी कि मैं एक और शादी कर लूँ? इसने फ़ौरन कहा आप दूसरी कर ले। आपने ऐसा क्यों कहा था? आप इनसे तंग थी? क्या कहते हैं ये आपको? नहीं, मैं तो कोई तंग नहीं थी। तो फिर आप इतनी खुश होकर क्यों कहती हैं कि आप कर लें, आपकी मेहरबानी है? दिल कर रहा है तो वो कर लेंगे। अच्छा, खुला घर मिल गया, फिर अकेले, फिर मैंने वही किया। घर वालों को कनाल की कोठी किराए पे ले दी, अब्बा जी को, छोटे भाई को, बहन भाई को, वो कनाल 80,000 से लेकर लाख रुपया मेरा खर्चा बढ़ गया उनके ऊपर। लेकिन इसको फिर मैंने अकेला रखा, और जब हमने उनको अलहदा कर दिया, हम दोनों मियाँ बीवी मिल के रिश्ते ढूंढ ढूंढ के थक गए, किसी ने दिया ही नहीं। अच्छा, बीवी खुद अपने शोहर के लिए रिश्ते तलाश कर रही है। हाँ। आप तंग आ गई थी इनसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इनसे कोई बदला लेना चाहती थी? जस्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, मोहब्बत की तरफ आ जाते हैं। शादियां तो ये करते हैं, और इन्होंने बताया हमें ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि मैं बता नहीं सकता माइक के ऊपर कि शादियां क्यों करते हैं, क्रेज़ है इनको। मुझे आप बताएं, आपको एतराज़ नहीं हुआ? इतना एज डिफरेंस था, आप 20 की हैं, वो 50 के हैं, पूरा 30 किलोमीटर का फासला। हाँ, उनकी 50 हो गई उम्र की। कितनी बालों पे हुई है? मेरी हाँ, जिंदगी की 50 कितनी गेंदों पे हुई है? जब मैंने इसके साथ शादी की तब मैं 50 का तो हो चुका था। 50 के थे, तो कभी दिल में नहीं आया कि उम्र इतनी ज़्यादा है, मैं शादी करूंगी 2-3 साल बाद, ये ना हो कि मैं अकेली रह जाऊं? क्योंकि टाइम तो आना होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। यकीन माने कि ऐसा कभी भी नहीं होता, ना ही कभी सोचे। ऑलवेज पॉजिटिव सोचे। ये ऐसा मैंने सऊदीया में चले जाए, दुबई में चले जाए, आज उनके 70 साल के बंदे जो पैसा उनके पास खुला है, वो शादी 24 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, और 10 बीवियां और 60 बच्चे हैं उनके। उधर कुछ नहीं, रियल इस्लाम इज़ देयर कि उधर है। अब कुछ मौलाना साहब अपने इंटरव्यू उनके सुनता, नाम किसी का नहीं लगो, वो कहते हैं कि आप करो, आपके घर में खाना नहीं, आप दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, किसी के बाप की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, किसी आई एम वन ऑफ देम। तो आप इतने फिट कैसे हैं? क्योंकि आप 56 के हैं, आप नहीं लग रहे कि 56 के हैं। ये मेरी योगा है, और थोड़ी देखें, अगर आपने कहीं पहुँचे, किसी योगे हैं या नहीं? चल लेते हैं, सही उठ जाते हैं, इनको दर्दें तो नहीं निकल आती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल फिट जी, हैं, अल्लाह तंदुरुस्त जी, हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, जब आप इनको गिफ्ट वगैरह देती हैं, कोई परफ्यूम गिफ्ट करती हैं, कोई चीज़, कोई कपड़े, कोई सूट, या इनकी मेडिसिन लेके आती हैं मेडिकल नहीं, स्टोर से? ऐसा क्योंकि कुछ उम्र का नहीं। तकाजा भी तो है ना। नहीं, इनको कोई मेडिसिन लगी नहीं। मैंने मेडिसिन आप इनको गाने सुनाते हैं या खांस के दिखाते हैं? बेगम गल सुनी मेरी। ये तो आप काफ़ी देर से मेरे साथ बैठे हैं, कोई मैंने खांसा नहीं, वैसा तो है ही नहीं। हाँ। आई कैन प्रूव यू। तो पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं सर, जो 30-35 साल की उम्र को जाते हैं, दर्दें निकल आती हैं, और वो हाथ खड़े कर देते हैं और शादी से तौबा कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक मिर्च की कुल्फी है और चूस के खानी है। लेकिन ऐसा नहीं, मैं ग्रो अप हुआ हूँ अमेरिका में, मैं 18 साल की एज से चला गया था। हाँ। तो मेरी जो ग्रोथ है वो वहाँ पे नॉर्मल लाइफ 100 तक जाती है। हाँ। तो आई एम वन ऑफ देम। मैंने Okay. 30 साल उधर ही रहा हूँ। Okay. तो अभी आया हूँ इधर, तो आई हैव स्टिल सेम फीलिंग फॉर अमेरिका, फ्रॉम अच्छा, अमेरिका। अभी अगली की तलाश है। आई ट्राई माई बेस्ट, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर
क्या कर फिर सकते सब शुक्र कर लेंगे, 5 ही बहुत हैं। हैं, ऐसे ही ना। 5 आपने शादियां की सर, 5 में से रन मुरीदी कितनों की कभी नहीं की? जिसने मुझे ऐसा बोला मैंने छोड़ दिया। अच्छा रन मरीदी किस बात की? अच्छा, आई कैन गेट समवन एल्स। कहीं यही तो नहीं वजह बनी छोड़ने की? No, is a different views, different parts. It's understanding. आपकी ये मुरीदी करते हैं या नहीं करते? मुझसे तो मोहब्बत करते हैं मामी, क्या हो गया? नहीं, पाकिस्तान में तो उसी को तो रन मुरीदी कहते हैं जो ज्यादा केयरिंग होता है। हाँ, ये करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं ना, बहुत तो ज्यादा। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखे, एक तो इसकी एज, हाँ शी नीड रिस्पेक्ट। ऊपर से मैं सबको इंटरव्यू में बोला इसकी सादगी। मैंने सोच भी नहीं सकता कि मैं पाकिस्तान में जाके ऐसी लड़की को मुझे मिल जाएगी। अच्छा, तो मैंने आपकी तो सब किस्मत जाग गई जब आप 50 पे पहुंचे। आपने कहा यार अब बस ब्रेक, जिंदगी में जो करना था वो कर लिया। ये आपको फिर कुदरत ने मौका दिया। एक दूसरा बात, मेरा एक ही बेबी है गोरी में से, वो अब 24 साल की है। अच्छा, तो अब वो बेबी 18 साल का हो चुका था। तो मैं उसको बोला तू इधर बैठो, मैं आता हूँ। तो इधर आके फिर इसको शादी की बेबी के लिए। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो अल्लाह ताला ने बच्चे इतने पसंद हैं कि बच्चों से शादी करना शुरू कर दिया आपने। ये आप कहेंगे, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँ। जब लड़की 16-17 में होती है, उसका खावत 125 साल का हो या 1.25 साल का हो, शी इज़ रेडी फॉर मी। अच्छा, ये बात सच है कि बंदा जवान रहता है शादियां करके? यस, दिस इज आल्सो वेरी ट्रू। यू हैव बिकॉज आपकी फीलिंग जो है ना हार्ट की, वो आपको एक्साइटेड रखती है। अच्छा, एक्साइटेड रखती है। जब देखे, अब इसकी जगह मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ। अब इस I'm 56। वो शर्मा क्यों रही है? वो हंस रही हैं। ऐसे कि बस इसका कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आई आल्सो वांट गिव द मैसेज टू द पाकिस्तानी पीपल द व्हाट इज द रीजन यू स्टे यंग इफ यू गेट मैरिज विद अ यंग गर्ल। दिस इज आल्सो फैक्टर। अभी मैं आपको फील बताता हूँ। ये मैं 56 का, अगर ये 56 की या 50 की होती, वो ऐसी लुक होनी थी इसकी नहीं, तो फिर मैंने घर क्या लेने आना था? मैंने तो चाय की दुकान पे बैठे रहना था। जब तक ये बच्चे सो नहीं जाते तब घर आता ना। ओके। तो जब आपका पार्टनर खूबसूरत और यंग होता है ना, तो आप उसके लिए ज्यादा पंख लगाते हैं, उड़ते हैं। यू कैन फ्लाई फॉर द ब्यूटीफुल इन द एयर या इन बेडरूम? यू कैन फ्लाई फॉर द ब्यूटीफुल वाइफ। ओके। This is also funny talk for interview you because you can get more marks. लेकिन ये खूबसूरत बीवी और यंग हो तो आप जिंदा ज्यादा रहते हैं। वाई सऊदी अरब में इतनी एज है। आप अपनी उम्र ज्यादा करने के लिए शादी पे शादी किए जा रहे हैं कि मैं यंग नजर आऊं। ऐसा नहीं, दे मेरा बचपन का प्रॉब्लम है शादियों का। अब एज अ किड्स मैं बचपन में ही ऐसा, पहली शादी 18 साल की उम्र में कौन करता है पाकिस्तान में? कोई भी नहीं करता। मैंने किया। ओके। और उसके बाद दूसरी शादी फिर गोरी से अमेरिका जाके की, फिर कराची की खतून से शादी की, फिर इस्लामाबाद पिंडी की लड़की से शादी की। अब ये 5वीं। और इसलिए लाहौर की रास आ गई है। लाहौर मेरा फेवरेट शहर था। और मेरी दुआ भी थी कि लाहौर की आप पे आके लगी है। दुआएं करती हैं कि ये मेरे होके रहें या साथ मिलकर ढूंढती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी दुआने में करती है। नहीं करती। अच्छा, ये तो बताएं क्या कॉम्प्लीमेंट्स क्या मिलते हैं आपके रिलेटिव्स में से, आपके फ्रेंड सर्कल में से, जो आपके एज की आपकी फ्रेंड्स होंगी, वो अभी रिश्ते ढूंढ रही होंगी और आपने एक 50 साल का नौजवान कर रखा है, तो इसके बारे में तो बताइए, वो क्या कहती हैं आपको? कुछ लोगों का इंटरव्यू मैंने सुना, वो बोलते थे कि मैच्योर आदमी इज मच बेटर देन द यंगर गाय। ओके। उसके पास एक तो सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है। एक्सपीरियंस आल्सो डज मैटर। मैं सही बोलता हूँ, आपने अच्छा सवाल किया। वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है लाइफ को रन करने का और इधर उधर घुमाने का। यकीन माने कि मैंने और हम दोनों को कभी एज फैक्टर बीच में है ही नहीं है। ओके। वही यार, अभी 5 साल हो गए आपकी शादी को? 4 साल हो गए? 5 साल हो गए। 4 साल हो गए। एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट देते हैं जी? स्लैंटीज लेस तो नहीं देते बच्चा समझ के आपको? नहीं देते। तो ये जब नाराज हो जाती हैं कैसे, फिर मनाते कैसे हैं इनको? एक बुरी आदत है मेरे में, जो मुझसे नाराज हो जाता है, मैं कभी नहीं मैं वैसे कभी हुई तो नहीं। ये नाराज होती तो इसलिए आप नाराज नहीं होती कि कहीं ये आज़ाद पंछी हैं, नहीं, कहीं ऐसा और कुछ जाके नहीं, किसी ऐसा और कभी मुल्क में बसेरा कर लेंगे? ऐसा नहीं है, हम 5 साल से इकट्ठे रह रहे हम हैं। कभी नाराज भी नहीं और लड़ाई भी नहीं हुई। अभी हम इतना घूम के आते हैं, दुनिया के चक्कर लगाते हैं इकट्ठे। मूड स्विंग्स तो होते हैं ना,
चेंज होता रहता है मूड, कभी नहीं दिल बात करने को, कभी बाहर जाने का मूड है, कभी नहीं है, बाहर जब जाने का मूड होता ले जाते हैं। जब भी कहती हैं ले जाते हैं। समटाइम धूप वूप में तो नहीं जाते। क्यों बात मानते, इतनी फर्माबरदारी क्यों है? कोई इनसिक्योर है कि मुझे छोड़ के ना चले जाए? नहीं ऐसा कुछ मेरे नहीं, पे मोहब्बत और जो कोई करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोहब्बत जो करते हैं। मोहब्बत करते, आप भी करती हैं मोहब्बत? हाँ। तो कैसे हो जाती है, इतना एज डिफरेंस हो, मोहब्बत कैसे हो जाती है? ये देखने वालों को बताएं, क्योंकि आजकल लड़कियां अपने हम एज को देख के मोहब्बत करती हैं। हो जाती है मोहब्बत, क्यों नहीं होती? या हम जब ऐसा क्या कह हो सकते हैं कि अगर लड़का अच्छा है, गुड लुकिंग है, फिट है और वेल सेटल्ड है, तो एज नहीं देखी जाती। एज नहीं देखी जाती। दिस इज आल्सो कह वेरी सकते हैं। ट्रू। हाँ जी बिल्कुल। अब जिस बंदे का 8 बेडरूम का घर हो, कनाल का घर हो, तो उसके लिए तो रिश्ता मिल ही जाता था। लेकिन मैंने अपनी फ़ोटो पास करवाई कि मैंने इनको फ़ोटो सेंड किया, इनके घर वालों ने ओके किया, फिर इनके रिश्ता इटली से करवाया किसी ने, मेरे डैड के दोस्त ने करवाया। तो दिस इज़ अरेंज मैरिज, इट्स नॉट माई लव दैट आई फाउंड ऑन द स्ट्रीट। ना अभी तो माशाल्लाह कभी सोचा नहीं कि जैसे पहले लोगों को छोड़ा मैंने, इसके मतलब सोचा नहीं कभी छोड़ने का। ऐसा ख्याल नहीं कभी आया? नहीं अभी नहीं आता, अभी नहीं आता। आपको नहीं लगता कि जिंदगी में जाते जाते कहीं किस लेवल पे जाके इंसान रुक जाता है, बंदे का फुल स्टॉप लग जाता है कि बस हुन मेरी बस हो गई है, पर ए बंदा रोक ही नहीं रहा, कोमल आ रहा अगे, कोमल आ रहा अगे, वाइफ का नाम लिखता अगे कोमल आ जाता, फिर वाइफ, फिर कोमा, फुल स्टॉप कब लगेगा? स्टॉप लगाना भी नहीं चाहिए। जब आप जिंदगी को रोक लेते हैं ना, किसी चीज़ की आदत हो ना, तो समझे आप रुक गए वहाँ पे। अब आप किसी परिंदे को बोल देंगे ना तो उड़ना छोड़ दे, तो ही इज़ गोना डाई राइट देयर, तो वहीं पे मर जाएगा कि मैं जब उड़ ही नहीं सकता तो मैंने क्या करना है, जिंदा रह गए। ओके, आपका हकीम और डॉक्टर कौन है? मेरा ना कोई हकीम, मैं खुद हकीम हूँ छोटा मोटा, और मैं खुद लोगों को एडवाइस कहता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ, बताता हूँ। छोटे मोटे मसले खुद ही हल कर लेते हैं? खुद ही नहीं, आई कैन टीच वेरी वेल टू पीपल हाउ टू लाइफ, और टाइमिंग आपका वो एक्सरसाइज का, योगा का, खाने पीने का, ये सारा आपको बैलेंस रखते हैं। खाने का टाइमिंग, उठने का टाइमिंग। दिस इज आल्सो, एक बंदा 1 बजे तक सोया ही रहेगा, वो 1 बजे तक दोपहर तक, तो वो अब लेजी फील करेगा। अब मैं मस्जिद में जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद ये बच्चे थोड़ा देर से भी उठ जाएं तो खैर है, लेकिन मैं अपनी योगा वोगा सब कर लेता हूँ, नाश्ता वाश्ता टाइम पे, और फिर मैं तब तक नहीं खाता जब तक मुझे भूख नहीं लगती। नाश्ता खुद बनाते हैं या बन जाता है? नहीं इतनी खूबसूरत बीवी है, उठाने को दिल भी नहीं करता कि उठ के नाश्ता बना दे। ऐसे नहीं, हम तो बहुत सख्ती से भी उठाते हैं ऐसे। बड़े अच्छा हैं, दबका मार दे तो बहुत ज्यादा सर। वो कैसा मुंह बांधा मासूम सी बच्ची है। पाकिस्तानी हस्बैंड हो और दबका ना मारे तो फिर दूर फिटे मुंह। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋ ਤੇ ਏਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਬਕਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? सुने, ये आप लोगों की कोई जेलसी है जो मुझे एज का बार बार कहते हैं, वरना हमारे बीच कभी ऐसा होता है ना, 1-2 पॉइंट को भी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसने मुझे उम्र है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। आई एम यूज्ड टू बी गेट मैरिज यंग गर्ल। अब मैं दूसरी लड़की ढूंढ रहा हूँ 25 के आसपास हो तो चल जाएगा मसला। वैसे आपने 5 साल ऊपर कर लिए हैं, पहले 20 की ली है, फिर आप 25 की ढूंढ रहे हैं। देखिए, अब जब शादी की थी तब 20 की थी, अब ये भी 25 की हो गई है, अब 25 की हो, 4 साल का बेबी हो गया है। तो इसलिए तो हमें कब मौका देंगे? जब आपकी अगली शादी होगी, हम माइक लेके ऐसे बैठे होंगे और आपके साथ एक सोफे का इजाफा हो चुका होगा, एक सीट जो है वो ज़्यादा हो चुकी होगी। इसकी लव जो मेरा ज़्यादा इसकी तरफ है ना, ये तो मेरी बात मानती है, और दूसरा मुझे कभी नहीं रोका, और कुछ रिश्ते तो ये मेरे साथ भी गई। मुझे कोई लड़कियां पसंद थी 1-2। ऐसा मानने में नहीं आता, आप मस्त वगैरह तो नहीं है, बल्कि एक्टिव है ना? हाँ। समझते हैं। आप इसको कुकू समझ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ भी वही ना, मैं जो कह रहा हूँ, पीछे बहुत अच्छे हैं, बहुत डराया धमकाया तो नहीं हुआ इन्होंने? नहीं, ऐसा मीडिया कुछ देख रहा है, बता दें अगर ये बंदा जुल्म कर रहा है आपके ऊपर, हम आपकी आवाज बनेंगे।
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर अगली क्यों ढूंढ रहे हैं? खुद रहे अब सारी उनका जिंदगी। दिल है तो कर ले। ओके, ये थोड़ी सी आपको इनसिक्योरिटी नजर आ रही है, इनको नहीं मुझे नजर आ रही। नहीं नहीं कोई अगर मैंने उससे पूछा और जो सीरियस वो कसम भी खाया उसने कि आप ढूंढ लें, मुझे कोई इतराज कोई नहीं, एतराज नहीं है। लेकिन औरत से शादी नहीं करना चाहता, लड़की से। अच्छा, मैं कुछ और समझ गया, किससे करनी है फिर? लड़की से। अब मैंने औरतें तो होती ना थोड़ा हल्का फुल्का खामद आए तो दरवाजे से गिरिबान से पकड़ के ले जाती है। इधर पहले शेर बन के भैया हुई ना। पहले शेर बन के देसी घ्यो ला के बैठी होंगे ना तो दर्द हो रही है। इधर बड़े अंदाज से दरवाजा खोलना, अगले बंदे की सारी फीलिंग मिटी हो जाती है। मैंने आपको क्या बोला कि जिसकी बीवी 50 की होगी वो तो खोखे पे बैठ के चाय वाले के पास ही बैठा रहेगा, और जिसका बीवी यंग होएगा राइट वो खूबसूरत होगा, वो तो काम को छोड़ के जल्दी से 6 बजे काम से ऑफ होता है तो 5 बजे घर आ जाएगा। गाना भी सुना ना, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, तो गाना है उसकी ना, बीवी छोटी जिसका बीवी मोटी होती है वो तो बेचारा अल्लाह माफ़ी। और जिसकी छोटी होती है। छोटी आई मीन हाइट में तो मेरे से भी ऊंची हाइट है। नहीं, एज की बात कर रहा हूँ। कैसे हो? उसका भी बड़ा नाम है। नहीं, उसका भी बड़ा काम है और उसका हौसला भी बड़ा है। नहीं ऐसा नहीं, कसम खुदा की आपने पता नहीं ये पाकिस्तानी पब्लिक को या इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, और बोलते हैं आपकी एज मैं कसम खाता हूँ मेरे को ज़रा महसूस नहीं होता कि इसका एज का मेरा डिफरेंट हो। मैं 25 उनको होता है महसूस। हमने कभी सोचा ही नहीं इस चीज के बारे अच्छा आप अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ इनको अमेरिका लेके जाके ना, जो वहाँ पे गोरी है ना, जी उनके साथ लड़वा दें। आपके बदले उनसे ये लें। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो डिवोर्स कर दिया उसको। एक देसी पाकिस्तानी है बस, और एक ये पाकिस्तानी है। आपस में कभी लड़ने का मशवरा नहीं देते, जो लड़ाई करे उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो बच्चे टोटल कितने हो चुके हैं अभी आपके? एक गोरी में से 24 साल का बेबी है, गर्ल है, वो ईशा नाम है उसका, और एक ये है 4 साल की। तो 2 ही बेटियां अल्लाह ने दी हैं, सुभान अल्लाह। तो जब तक इनको देखूँ ना या गले ना लगाऊँ तो दिन नहीं होता मेरा। इसको माँ को या बेटी को? दोनों को। दोनों दिल का सुकून है, दिल का चैन है। क्यों नहीं और आपको अभी तक चैन है। अच्छा मैं अगर बोल दूं कि खाली बेटी को ही दिल से लगाता हूँ तो बीवी को नहीं, ऐसा झूठ है यार। सही बात है। बीवी को क्यों नहीं दिल से लगाते आप? अच्छा ये बताएं, जब तकरीबात में जाती हैं कोई ऐसे फिक्रे सुनने को तो नहीं मिलते? क्योंकि ये मुआशरा है जो हमारे मुल्क का जो चल रहा है, बड़ी बातें होती हैं, बड़े टोंट होते हैं। नहीं मैं आम लोगों से मैं गुड लुकिंग बनाता हूँ, अपनी अच्छी फीलिंग होती है मेरी, और मेरी गर्दन भी ऐसे रहती है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। ऐसा नहीं है कि हम सर फिरे हो जाते हैं आप थोड़े से। बल्कि घूर घूर के देखता हूँ इसके आसपास कोई भटके भी ना। I'm still lion। जो लाइन आप मैरिड लगती नहीं है, कभी किसी ने आगे गलती से कोई बात तो नहीं कह दी? क्योंकि आप I already teach her to stay around me. I don't like I'm a jealous। मेरे इर्द गिर्द ही फड़फड़ाती रहो, कहीं दूर नहीं जाना। होना भी चाहिए ना, वाइफ का ध्यान तो रखना चाहिए ना। ओके, लास्ट पे कोई ऐसा मैसेज दे दें उन लोगों को जो शादी करना चाहते हैं मगर एक दायरे में बैठे हैं, डरपोक हैं, कुछ कर नहीं पाते। और दूसरा एक्सरसाइज भी बता दें कौन सी करनी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने जो लफ्ज़ सुने हैं फेसबुक पे, औरतों के इंटरव्यू मेकअप करके आमने सामने बैठ जाती हैं 2 औरतें, दोनों ही डिवोर्स वाली होती हैं। उनकी हस्बैंड के साथ बन नहीं आई होती, अब उनको टॉक शो के लिए ले आते हैं। वो क्या बोल रही हैं, 50 के बुढ़े ठरकी, इनको लड़कियों का शौक चढ़ा होता है, इनकी बस लड़की से बात ही करवा दे तो इनके शौक पूरे हो जाते हैं। दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप 50 को बुढ़ा कहते हैं तो मैं तो 60 के आसपास होने वाला हूँ। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द सेकंड वन, 6 वन। तो आप क्यों मर्दों को इतना डिग्रेड करती हैं शादी के मामले में, जबकि हमारे माशरे में पाकिस्तान में सुनने में आता है 1 लड़का है और 4 लड़कियां हैं। डिग्रेड मत करें। अगर किसी मर्द के पास पैसा है तो वो शादियां करे और लहदा घर लेके दे, और ये एक रस्म बनाए इस मुल्क में। ऐसे डिग्रेड मर्दों को मत करें कि 50 के बुढ़े टर्की। जिस मर्द में पे ले गए हैं उसकी बात। नहीं सर, मैं ये मैसेज आपके थ्रू देना चाहता हूँ। पर ठरकी बंदे तो शादी करता है। सही बात है। नहीं तो उसने ठरक निकाल दें तो वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, क्रेज खत्म हो जाता है। ठरक वाली बातें किससे करेगा? वो माँ से बैठ के करेगा, किससे करेगा? नाज़रीन गल मां भैन नु तुर पई है, गल इंटरव्यू नु मुकाइए। मैं तो कहना यू कैन कट दिस वन। अगर ऐसा नहीं तो भाई ठरक वाली बातें जो है ना वो होनी चाहिए। इनको प्यार से क्या कहती हैं? वामिक। वामिक। वामिक का मतलब क्या होता है? इनसे पूछे। शोहर।
तगड़ा शोहर 56 का और 50 का शोहर। जी नाज़रीन, आपने देखा ये नौजवान 56 का नौजवान बूढ़ा आपको दिखाया। माइंड तो नहीं करेंगे बूढ़ा नहीं, नौजवान बूढ़ा, क्योंकि आप तंदुरुस्त व तवाना Yes, और जवाना भी हैं। Yes, ठीक है, ये इसकी पता नहीं कोई दुआ कबूल हो गई है। जिस लड़की के ऊपर आंख रखता है उसके ऊपर फिर हाथ रख देता है, फिर दस्ते शफकत भी रख देता है, शादी कर लेता है। जिसकी तरफ देखता है आमीन हो जाती है। बातें दो समझ में आती हैं, यहाँ इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, या इनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, या इनको क्रेज़ ज़्यादा है, क्योंकि हर मुल्क में घूमते हैं, लड़कियां तलाश करते हैं लोग। आजकल रोज़गार तलाश करते हैं, मौके तलाश करते हैं, ये लड़कियां तलाश करते हैं। मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, निकलते गली में भी लड़की देख रहे होते हैं, कोई 20 साल की खूबसूरत दोशीज़ा सर के ऊपर गड़ा रख कर जा रही हो तो मैं उसको प्रपोज कर दूं। सर, उम्मीद है कि आपकी बीवी आपके लिए इससे भी खूबसूरत बीवी तलाश करके लाएगी। मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है कदम आपके उस तरफ जा रहे हैं, छठी शादी की तरफ। दूसरा नहीं सोचना, वहाँ तो सबने एक दिन ना एक दिन जाना है। इनको आप प्यार से आई लव यू तो कह दें। आई लव यू। कह दें। अच्छा, आपके सामने नहीं, ऐसे शर्माए ना ना, कहें ज़रा आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय बाय, थैंक यू।